बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। हम मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं, जो लोगों के लिए ठोकर लेकिन बुलाए हुओं के नज़दीक खुदा की हिकमत है। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला ख़त, उसका पहला बाब 17वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं बल्कि इंजील सुनाने को भेजा है, मगर कलाम की हिकमत से नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह की सलीब बेतासीर हो। क्योंकि सलीब का पैगाम तो हलाक होने वालों के नज़दीक हमाकत है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। क्योंकि लिखा है कि मैं दानिशमंदों की दानिश को नेस्त और अक्लमंदों की अक्ल को रद्द करूँगा। कहाँ है दानिशमंद? कहाँ है फ़कीह? कहाँ है इस दुनिया का मुबाहिस? क्या खुदा ने इस दुनिया की हिकमत को हमाकत नहीं ठहराया? इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना पहचाना, तो खुदा को ये पसंद आया कि मुनादी की हमाकत के वसीले से ईमान लाने वालों को निजात दे। चुनांचे यहूदी तो करिश्मे चाहते हैं और यूनानी हिकमत की तलाश में हैं, मगर हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नज़दीक ठोकर का बायस और गैर कौमों के नज़दीक हमाकत है, लेकिन बुलाए हुओं के नज़दीक ही क्या यहूदी क्या यूनानी, मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। क्योंकि खुदा की तरफ की हमाकत आदमियों से दानातर है और खुदा की तरफ की कमज़ोरी आदमियों से ज़ोरावर है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद ज़मीन को मामूर करता है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 33, उसकी पहली से दूसरी, चौथी से पाँचवीं और फिर 10वीं से 11वीं आयत तक। ऐ सादिको, खुदावंद में नहायत शादमान हो। रास्तबाजों को हम्द सराई ज़ेबा है। बरबत के साथ खुदावंद का शुक्र करो, दस्तार की सारंगी के साथ उसकी हम्द सराई करो। क्योंकि खुदावंद का कलाम रास्त है और उसके सब काम वफादारी के हैं। सदाकत और इंसाफ उसे पसंद हैं। ज़मीन खुदावंद की शफ़क़त से मामूर है। खुदावंद कौमों की तजवीज़ों को बातिल करता है, वो उम्मतों की तदबीरों को रद्द करता है। खुदावंद की तजवीज़ अबद तक कायम रहती है और उसके दिल की तदबीर नस्ल दर नस्ल। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द, जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि इब्ने इंसान कब आएगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 25वां बाब, पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक। तब आसमान की बादशाही उन 10 कंवारियों की मानिद होगी जो अपनी मशालें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकलीं। उनमें 5 बेअक्ल और 5 अक्लमंद थीं। जो बेअक्ल थीं उन्होंने मशालें ले लीं, पर तेल अपने साथ ना लिया।
مگر عقل مندوں نے اپنی مشالوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا۔ جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگیں اور سو گئیں۔ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آتا ہے، اس کے استقبال کو نکلو۔ اس پر وہ سب کنواریاں اٹھ کر اپنی مشالیں درست کرنے لگیں، اور بے عقلوں نے عقل مندوں سے کہا اپنے تیل میں سے ہمیں بھی دو، کیونکہ ہماری مشالیں بجھی جاتی ہیں۔ عقل مندوں نے جواب میں کہا شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، تو بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جاؤ اور اپنے واسطے خرید لو۔ جب وہ خریدنے گئیں تو دلہا آ پہنچا، اور وہ جو تیار تھیں اس کے ساتھ شادی میں چلی گئیں، اور دروازہ بند ہو گیا۔ پھر وہ دوسری کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ پر اس نے جواب میں کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تمہیں نہیں جانتا، اس لیے جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ مرحوم ایمانداروں کی روحیں اور خاص کر میرے والدین کی روحیں خدا کی مہربانی سے آرام میں رہیں۔ آمین۔